ऐतिहासिक भोजशाला में कल क्या होगा? हिंदुओं की अखंड पूजा बिना विघ्न के पूरी हो पाएगी? क्या पूजा और नमाज बिना बवाल के हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बस अब 17 घंटे का वक्त बचा है जब धार में पूजा वर्सेस नमाज हो। इसे लेकर वहां कड़ी सुरक्षा है। पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये तस्वीर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये आपको बताएगी कि कल के दिन कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा प्रशासन की है। LMG गन वहां पर तैनात की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। भोजशाला में कल किए गए सुरक्षा इंतजामों के बीच लाइट मशीन गन LMG भी लगाई गई है। इसकी तस्वीर आप बिल्कुल यहां वीडियो देख रहे हैं। ये वो गन है जिसकी मारक क्षमता 1 किलोमीटर की दूरी तक है। ये प्रशासन ने धार में लगाई है, जो बता रही है कि कल अगर माहौल बिगाड़ने की किसी ने भी कोशिश की तो क्या हो सकता है। अखंड पूजा करेंगे हम। ये नमाज हमारा विषय नहीं है। नमाज पढ़वाई जाए। जहाँ तक नजर पसारेंगे वहाँ तक आप ये खाकी वर्दीधारी आपको नजर आएंगे। ऐतिहासिक भोजशाला छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। माहौल में तनाव है। कल क्या होगा? प्रशासन के सामने बड़ा सवाल है। इस सवाल और चुनौती की वजह है कल दोपहर 1 बजे का वक्त, यानी वो समय जब भोजशाला में नमाज वर्सेस पूजा हो। वो 120 मिनट जिसमें पुलिस से लेकर प्रशासन तक की अग्नि परीक्षा होने वाली है। बसंत पंचमी और जुमे का एक ही दिन है। भोजशाला में जुमे और नमाज पर विवाद था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां जो सर्वोच्च आदेश आया वो धार जिला प्रशासन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अर्चना और नमाज दोनों होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुस्लिम सिर्फ दोपहर में 1 से 3 के बीच नमाज करेंगे। हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव ना हो, इसके लिए पूजा और नमाज के लिए अलग अलग जगह दी जाएगी। एंट्री और एग्जिट का रास्ता अलग होगा। जहाँ तक मुस्लिम समाज का सवाल है, उनको 1 से 3 के बीच में डेजिग्नेटेड एरिया में जो नंबर्स वो बताएंगे आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उतने लोगों को पास इशू किया जाएगा जो वहाँ पे आके उस समय के बीच में अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। पर जो हमारी जो सिचुएशन है, पूरे दिन हम अपनी वहाँ पे पूजा पाठ माँ सरस्वती माँ वाग्देवी की करने की हमें अनुमति मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ हो गया कि कल 1 से 3 के बीच भोजशाला में नमाज होगी। सवाल वही, क्या उस दौरान हिंदू पक्ष अपनी पूजा जारी रखेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हिंदू पक्ष की पूजा को लेकर किसी समय का जिक्र नहीं। ये बताइए, अखंड पूजा को लेकर अब क्या स्टैंड है? अखंड पूजा जैसा हमने आह्वान किया है, हम अखंड पूजा करेंगे। हाँ, अखंड पूजा करेंगे। जो स्थिति रहे अखंड पूजा होगी, हम अखंड पूजा करेंगे। हिंदू समाज ने संकल्प लिया है तो संकल्प की पूर्ति करेंगे। नमाज हमारा विषय नहीं है। सुबह से यज्ञ हवन आरंभ होगा और पूर्णाहुति होगी उसकी। हिंदू समाज अखंड पूजन करे। सुबह सूर्योदय के समय हवन प्रारंभ होता है, होगी। हमारा विषय नहीं है नमाज। कहाँ होगी, कैसे होगी, ये प्रशासन का विषय है। हिंदू समाज जहाँ अखंड पूजा की बात कर रहा है तो मुस्लिम समाज कोर्ट के फैसले का पालन करने की बात कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका साक्षात पालन होगा। हम शांति व्यवस्था बनाए रखे हैं और आगे भी शांति व्यवस्था बनी रहेगी। नमाज पढ़ने जाएंगे। बिल्कुल, जो कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश का पालन होगा। इंशाअल्लाह ताला कल भी हम नमाज के लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पूरा पालन होना चाहिए। और मैं सभी धारवासियों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारा धार शहर अमन का शहर है और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। इस साल बसंत पंचमी और जुमा एक दिन है। ऐसे हालात 2016 में आए थे, तब भी इसी तरह का इंतजाम था। मुस्लिम समाज को पहले से निर्धारित जगह पर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया और तब शांतिपूर्ण तरीके से नमाज और पूजा की गई। किसी भी स्थिति में हम कल के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, ये हमारा परम इसमें कर्तव्य है। उसके साथ ही साथ जो कल का पर्व है वह शांतिपूर्वक तरीके से निकले, इसके लिए कल भी मैंने अपील की थी। भोजशाला में नमाज और पूजा एक साथ होने पर माहौल खराब ना हो, इसके लिए धार में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए। CRPF की 8 कंपनियां, RAF, घुड़सवार पुलिस दस्ता तैनात है।
पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों से नजर है। भोजशाला परिसर की 3 लेयर सुरक्षा तैयार है। परिसर में सैकड़ों सीसीटीवी लगाए गए। धार में कानून व्यवस्था की बागडोर संभालने के लिए सड़क पर आपको पुलिस के सीनियर अफसर नजर आएंगे और चप्पे चप्पे पर ये कानून व्यवस्था कायम रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, उसकी बागडोर संभालते नजर आ रहे हैं। कहाँ किसका पॉइंट रहेगा, क्या डिप्लॉयमेंट रहेगा। 8000 से ज़्यादा पुलिस जवान धार में कल बसंत पंचमी के मौके पर तैनात रहेंगे। बसंत पंचमी और जुमा, इसके पहले 3 बार जब एक साथ पड़ा तब धार में तनाव था। लाठीचार्ज की नौबत आई। अब पूरे एमपी की नजर कल भोजशाला पर रहेगी। 2 घंटे धार प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।